पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 152 सीटों पर जबरदस्त मतदान। पहले 5 घंटे में करीब 41.11% मतदान। सुबह 11 बजे तक बंगाल में 41.11%, तमिलनाडु में 37.56% मतदान दर्ज। शुरुआती घंटों में दोनों राज्यों में वोटिंग की रफ्तार तेज। बंगाल में सुबह 11 बजे तक मतदान में पश्चिम मेदिनीपुर सबसे आगे। बंगाल मतदान में मालदा कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पीछे। बंगाल चुनाव में शुरुआती घंटों में कई जिलों में 40% के करीब वोटिंग। तमिलनाडु में आज सभी 234 सीटों पर वोटिंग। दक्षिण के दंगल में मतदाता तय करेंगे किसकी बनेगी सरकार। डीएमके कांग्रेस बनाम एआईडीएमके बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। चुनावी मुकाबला बना बेहद दिलचस्प और कड़ा। सुपरस्टार विजय कमल हासन ने डाला वोट। आम मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। एक चरण में 234 सीटों पर मतदान जारी। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली। तमिलनाडु में 11 बजे तक 37.56% लोगों ने डाला वोट। मतदान के दिन ट्रांसपोर्ट ठप। विजय ने ईसी को लिखा पत्र। हजारों मतदाताओं के फंसे होने का लगाया आरोप। विजय ने ईसी से की हस्तक्षेप की मांग। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल चुनाव में हिंदू कार्ड। बोले आज बंगाल में हिंदू रो रहे हैं, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन नहीं तो खत्म होगा सनातन। शुभेंदु के बयान से चुनावी माहौल गरमाया। अमित शाह का दावा, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। कहा नए राज्य में मां बेटियां होंगी भयमुक्त। ममता बनर्जी केंद्रीय बलों की तैनाती पर उठाए सवाल। पूछा अगर माहौल ठीक है तो इतना बल क्यों। पश्चिम बंगाल चुनाव में बयानबाजी तेज। एक तरफ हिंदू मुद्दा, दूसरी ओर सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सियासत। शुभेंदु अधिकारी ने डाला वोट। मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के पद में निभाई जिम्मेदारी। दिलीप घोष ने परिवार संघ किया मतदान। जनता से भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील। एमके स्टालिन बेटे उदयनिधि के साथ नजर आए। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डाला अपना वोट। तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया वोट कास्ट। कहा हर नागरिक को मतदान जरूर करना चाहिए। रजनीकांत ने भी निभाया लोकतांत्रिक कर्तव्य। वोट डालकर लोगों से भागीदारी बढ़ाने की अपील। तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने मां के साथ पहुंचकर किया मतदान। निभाया लोकतांत्रिक कर्तव्य। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने मतदान कर निभाई लोकतांत्रिक जिम्मेदारी। वोट डालकर लोगों में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में किया अपना मताधिकार का प्रयोग। कहा केंद्रीय बलों की भूमिका संतोषजनक रही। सुकांत मजुमदार ने मतदान कर निभाई जिम्मेदारी। वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेकर दिया लोकतांत्रिक संदेश। कानीमोई करुणानिधि का मतदाताओं को संदेश। बसों की कमी को लेकर फैलाई जा रही है गलत जानकारी। बंगाल चुनाव के बीच मुर्शिदाबाद के नवदा में हुमायूं कबीर की गाड़ी पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं के सामने धरना प्रदर्शन के दौरान हुई घटना। विरोध स्थल पर अचानक तनाव। माहौल हुआ बेहद गर्म। झड़प वाली जगह पर एजेपीयू चेयरमैन की मौजूदगी से बढ़ा विवाद। मुर्शिदाबाद में राजनीतिक टकराव से हालात बिगड़े। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। नवदा में क्लैश साइट पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर। भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल। घटनास्थल से सामने आए तनावपूर्ण दृश्य। प्रदर्शन के बीच बढ़ते विवाद से इलाके में दहशत। दक्षिण दिनाजपुर में कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला। बूथ जैमिंग के आरोप लगाते हुए पहुंचे शुभेंदु सरकार को कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने पीटा। मतदान केंद्र पर हंगामे से माहौल तनावपूर्ण। बीजेपी उम्मीदवार ने एक व्यक्ति का पीछा कर एजेंट को रोकने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव। जगदीश चंद्र विद्यापीठ बूथ के बाहर। हालात बिगड़ने पर सीएपीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। मालदा में मतदान को लेकर भारी भीड़। मालदा कोतवाली प्राथमिक विद्यालय पर वोट डालने के लिए उमड़े मतदाता। चेन्नई के अलवरपेट स्थित सेंट जेवियर स्कूल में मतदान के दौरान हल्का हंगामा। तमिलिसाई ने दावा किया कि कुछ लोग लाइन में खड़े होकर माहौल प्रभावित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा। मुर्शिदाबाद के नावदा इलाके में देसी बम से हमला। कई लोग घायल। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चुनाव आयोग ने जेपी के संस्थापक हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नौदा में हुई झड़प पर डीएम और डीईओ से रिपोर्ट मांगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के हुमायूं कबीर से झड़प के बाद सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त टुकड़ी मुर्शिदाबाद भेजी गई। हुमायूं कबीर भी धरने पर बैठे। मालदा में ईवीएम में खराबी को लेकर तनाव। केंद्र के बाहर लोगों ने चुनावी अधिकारी को घेरा। उनके साथ हाथापाई की। कोलकाता के सॉल्ट लेक में बीजेपी वॉर रूम पहुंचे गृह मंत्री। पार्टी ऑफिस में करीब 1 घंटे तक रणनीतिक बैठक। हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं टीएमसी गुटों पर तनाव भड़काने का दावा। बीजेपी के हरिश्चंद्रपुर में राजनीतिक तनाव चरम पर। मंत्री ताजमुल हुसैन के समर्थकों और पर गंभीर आरोप और पलटवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदाताओं से की बड़ी अपील। बंगाल तमिलनाडु में मतदान को लेकर बढ़ चढ़कर भागीदारी का आह्वान। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस। मेंटेनेबिलिटी और टिप्पणी को लेकर वकीलों में विवाद।
ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, नौसेना सचिव जॉन पी फेलन ने को पद से हटाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा, ईरान नाकेबंदी रणनीति के तहत 31 जहाज वापस लौटाए गए। व्हाइट हाउस का बयान सामने आया, कहा ईरान संघर्ष का अंत ट्रंप के निर्णय पर निर्भर करेगा। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, रेडवान फोर्स के आतंकी को आत्मसमर्पण के बाद पकड़ा गया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने की पूछताछ, कार्रवाई आतंकी की यूनिट 504 को सौंपकर आगे की जांच शुरू की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान से शुक्रवार तक बातचीत शुरू होने की उम्मीद जताई, कहा अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान से एक पद प्रतिक्रिया चाहते हैं ट्रंप। ईरान अमेरिका का वादा खिलाफी का आरोप लगाया, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और धमकियों को बताया समझौते की राह में रोड़ा। मसूद पेजेश्कियां का बयान, कहा दुनिया देख रही है दोहरी बातें। ईरान की सरकारी मीडिया ने होर्मुज में जहाजों का कब्जे का वीडियो जारी किया, जहाजों पर चढ़ते नजर आए हथियारबंद जवान। सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति अल शरा की यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात, आबूधाबी में दोनों नेताओं ने अमेरिका ईरान समझौता प्रक्रिया पर की चर्चा। कल इस्लामाबाद में हो सकती है अमेरिका ईरान दूसरे दौर की बातचीत, यूएस मीडिया की खबर, तेहरान का बयान, बैठक पर कोई फैसला नहीं। होर्मुज में 3 मध्य पूर्व में अमेरिकी तेल कंपनियों और तेल कुओं को निशाना बनाने की धमकी, कहा अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को छुआ तो अमेरिकी स्वामित्व वाले कुएं पर होगा हमला। अमर कॉलोनी हत्या मामले पुलिस स्टेशन से आरोपी राहुल मीणा को लेकर निकली पुलिस, मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेशी। पुलिस ने राहुल मीणा को द्वारका से गिरफ्तार कर पूछताछ की, देर रात कई अहम खुलासे हुए। कोर्ट में पुलिस रिमांड की मांग करने की तैयारी में, आरोपी को घटनास्थल और जुड़े ठिकानों पर ले जाया जाएगा। साउथ ईस्ट दिल्ली की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप, आरोपी की हर गतिविधि की कड़ी से कड़ी जांच जारी। जांच में सामने आया घटनाक्रम का खौफनाक विवरण, आरोपी के घर और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बुलेरो में लगी आग, सभी यात्री जिंदा जल गए। ड्रमंडगंज घाटी में NH 135 पर हादसे से मची तबाही, कार और कंटेनर की टक्कर में कई वाहन चपेट में आए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरा तफरी, आग लगने से 9 लोगों की मौके पर मौत। पीएम मोदी ने मिर्जापुर हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता। पुलिस जांच में सामने आया ब्रेक फेल होने का शक, ट्रक की टक्कर से भीषण हादसा, चालक सहित कई लोगों की गई जान। KGMU मामले में आज तक का बड़ा खुलासा, आरोपी डॉक्टर ने नेटवर्क बनाने के लिए मोहम्मद फैज को जोड़ा था। जांच में सामने आया गंभीर आरोप, फैज को हिंदू लड़कियों को टारगेट करने और संपर्क कराने की जिम्मेदारी दी गई। कैंप के नाम पर युवकों को जोड़ने का टास्क देने का दावा, बदले में पैसे और जन्नत का लालच देने की बात सामने आई। आरोपी खुद को 2017 बैच KGMU पास आउट बताकर फंसाता था। इंटर्न लड़कियों को झूठे वादों और विदेशी कॉन्फ्रेंस का झांसा दिया गया। लखनऊ पुलिस की जांच तेज, पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े जा चुके हैं आरोपी और खुलासों की संभावना। खत्म हुआ भगवान बद्रीनाथ के हजारों भक्तों का 6 महीने का इंतजार, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से खुले भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। सुबह 6:15 बजे खुले बद्रीनाथ के कपाट। 6 महीने बाद एक बार फिर अपने धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं भगवान बद्री विशाल। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से मौके पर पुष्कर धामी पहुंचे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजन अर्चना की। कपाट खुलने से पहले की गई बद्रीनाथ धाम की भव्य सजावट, 21 क्विंटल गेंदे के रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया भगवान बद्रीनाथ का दरबार। भगवान बद्रीनाथ धाम में इस बार दिख रही अलग तरह की सजावट। पहली बार सजावट में फूलों के साथ फलों का इस्तेमाल, बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, 38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ धाम में यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जारी, कुल 69 उड़ानों के माध्यम से 362 लोगों का आवागमन हुआ। चिथिराई महोत्सव के रंग में लगे मदुरई, तमिलनाडु का विश्व प्रसिद्ध उत्सव है चिथिराई महोत्सव। तमिल महीने चिथिराई और अंग्रेजी महीने अप्रैल में पड़ता है ये त्योहार। मदुरई के मां मीनाक्षी अम्मन मंदिर से होती है उत्सव की शुरुआत। महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं शामिल। इस साल 19 अप्रैल को शुरू हुआ ये उत्सव 1 मई तक चलेगा। IPL में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हराया। पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा राजस्थान। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में दिया 160 रन का लक्ष्य। जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 119 रन पर हुई ऑल आउट। राजस्थान के गेंदबाजों ने की शानदार बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर ने 3, वहीं नांद्रे बर्गर ने झटके 2 विकेट। रवींद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद से संभाला मोर्चा, 43 रन की नाबाद पारी खेलकर झटका 1 विकेट।